नमस्कार दोस्तों, मैं जीएस यादव चक्रवर्ती मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस। तो आइए टाइम एंड डिस्टेंस का पहले जो कुछ थ्योरी है उसको देख लिया जाए। दोस्तों इसमें क्या होता है कि दूरी बराबर होता है यानी डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड गुणे टाइम, इसलिए टी बराबर हो जाएगा दूरी यानी डिस्टेंस बटे में स्पीड, और स्पीड बराबर हो जाएगा डिस्टेंस बटे में टाइम। दोस्तों इसमें एक चीज़ और होता है कि चाल जो होता है समानुपाती होता है 1/टाइम के। चाल जो है यानी स्पीड समानुपाती होता है 1/टाइम का। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, और देखिए दोस्तों एक चीज़ और है, जैसे मान लीजिए कि और जो दूरी होता है दूरी समानुपाती होता है टाइम के। ठीक है दोस्तों, या हम कह सकते हैं कि दूरी जो होता है समानुपाती होता है स्पीड के। ठीक है दोस्तों, इसीलिए हम कह सकते हैं कि दूरी समानुपाती बराबर एस इंटू टी, यानी डी बराबर हो जाएगा एस टी बोले तो स्पीड गुणे टाइम। देखिए दोस्तों दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, तो ये निकल के आ गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा। अब ये कैसे हुआ दोस्तों, ये कैसे हुआ कि दूरी समानुपाती टाइम कैसे होता है और ये दूरी जो है समानुपाती कैसे होता है स्पीड के, तो आइए इसको समझ ले जाए। दोस्तों जैसे मान लीजिए कि D1 दूरी है, कोई बंदा है जो S1 स्पीड से T1 टाइम में करता है। ठीक है, ये कंडीशन है जब स्पीड इक्वल रहे, एक ही चाल से, या जब एक ही चाल से चले तब ये रूल लागू होता है। ठीक है दोस्तों, जब एक ही चाल से चले, ठीक है, जब एक ही चाल हो दोस्तों, तो ये आपका ये रूल फॉलो होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन हम कराएंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उसी प्रकार ये भी हो जाएगा। देखिए जब चाल कहेगा, जब एक ही चाल यानी जब चाल समान हो तो डी समानुपाती टी, और जब समय समान हो तो डी समानुपाती स्पीड यानी एस। ठीक है दोस्तों, तो ये आप समझिए। आइए जैसे यहाँ पर D1 बराबर हो जाएगा, मान लीजिए कोई बंदा D1 दूरी को S1 T1 समय में करता है और D2 दूरी को S2 T2 समय में करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये कैसे हुआ आइए यहाँ से हम सीखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा D1 बटे D2, और आपसे कह रहा था कि जब चाल समान हो, तो दोस्तों जब चाल समान होगा D1 बटा D2 बराबर, तो अगर ये स्पीड x है, इसका स्पीड भी x है और इसका भी स्पीड S1 T1 का वैल्यू तो यहाँ पर आपका T1 ही होगा, और ये स्पीड भी समान है तो x गुणे T2। तो दोस्तों ये x कट जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि D1 समानुपाती है T1 के, और या D2 समानुपाती है T2 के। तो ये हम कह सकते हैं दोस्तों। उसी प्रकार आप यहाँ पर समय समान रहेगा दोस्तों, तो यहाँ पर x मान लेंगे, जैसे D1 बटे D2 बराबर ये आपकी बार जो है टाइम समान है, तो टाइम करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर S1 बटे S2, और टाइम तो दोनों में समान है, गुणे x और गुणे x। तो दोस्तों ये तो कट जाएगा। अब कट जाएगा तो D1 हम कह सकते हैं कि समानुपाती है S1 के, और D2 समानुपाती है S2 के। तो ये आपका यहाँ से पूरा करके ये चीज़ निकला। कब? जब चाल समान हो और जब समय समान हो, तो ये इस नियम का या इस रूल को फॉलो करेंगे। तो दोस्तों ये था कुछ थ्योरियाँ जो मैंने आपको दे दिया। अब चलिए अब क्वेश्चन करते हैं, टाइप वाइज करेंगे। तो अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 देखा जाए, जो कि टाइप 1 का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो व्यक्ति एक ही चाल से कहीं जा रहे हैं तथा इनके द्वारा तय की दूरी का अनुपात 3:4 है। दोस्तों डिस्टेंस दिया हुआ है कितना? डिस्टेंस दिया हुआ 3:4। तो आपसे पूछा है समय, तो टी का क्या हो जाएगा? टी जो होगा दोस्तों उतना ही हो जाएगा, यानी 3:4 ही होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। कैसे होगा? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि डी बराबर होता है, मान लीजिए कोई बंदा है D1 दूरी को S1 और T1 समय से तय कर रहा है, और D2 दूरी को S2 और T2 समय से तय कर रहा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है? आपसे कह रहा था कि समयों का अनुपात, चाल तो एक ही है, तो दोस्तों इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं D1 बटे D2 बराबर S1 T1 बटे S2 T2। ठीक है दोस्तों, और स्पीड तो एक ही है, तो स्पीड अगर मैंने दोस्तों यहाँ पर x मान लिया, यहाँ पर x और यहाँ पर x, तो ये x कट जाएगा।
तो हम कह सकते हैं D1 जो है समानुपाती हो जाएगा T1 के। समानुपाती मतलब दोस्तों होता है D1 बराबर T1, ठीक है। उसी प्रकार D2 समानुपाती होगा T2 के, तो हम कह सकते हैं D2 बराबर T2, ठीक है दोस्तों। तो वही आपसे कह रहा था कि यहाँ पर दूरी जो होता है समानुपाती होता है किसका, T1 टाइम का, इसलिए D बराबर 3/4 था दूरी, तो टाइम हो जाएगा 3/4। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं। 3 ट्रेन एक ही चाल से जा रहे थे, इनके द्वारा तय की दूरी जो है दोस्तों 5, 6 एवं 7 है, 5, 6 एवं 7 है, ठीक है। इनके समय का अनुपात क्या होगा दोस्तों, और टाइम जो होता है वही होता है, क्योंकि मैंने पहले बता दिया है। तो ये आंसर हो जाएगा 5:6:7, यही इसका समय का अनुपात हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए डिस्टेंस दिया है 5:7, ठीक है। तो टाइम हो जाएगा आपका कितना, 7:5, यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सॉरी सेम टाइम होता है ना दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा 5:7, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखा जाए 4 बस एक ही निश्चित चाल से कहीं जा रहे हैं, यदि इनके द्वारा ली गई तय की गई दूरी का अनुपात, ठीक है दोस्तों। डिस्टेंस दिया हुआ है 6, 7, 5, 3 और टाइम उतना ही हो जाएगा 6, 7, 5, 3, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो दोस्तों क्वेश्चन टाइप 2 का पहला, 2 बसें एक निश्चित चाल से कहीं जा रहे हैं तथा इनके द्वारा लिया गया समयों का अनुपात 5:6 हो, तो इनके दूरियों का अनुपात क्या होगा दोस्तों। जैसे मैंने पीछे टाइप में बताया था कि स्पीड जो है ठीक समानुपाती होता है डिस्टेंस के, ठीक है। तो उसी प्रकार टाइम भी समानुपाती होगा डी के, क्योंकि मैंने इससे पहले थ्योरी में बता दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर दिया है समय का अनुपात, यानी टी दिया हुआ है, टी दिया है आपको कितना 5:6। तो दोस्तों टी बराबर है डी, तो यहाँ पर डी बराबर हो जाएगा कितना 5:6, सेम हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। 3 व्यक्ति एक ही चाल से दौड़ते हैं, इनके द्वारा लिया गया समय का अनुपात 2, 4, 3 है, यानी 2:4:3 है, तो इनके दूरियों का अनुपात क्या होगा दोस्तों। टाइम दिया हुआ है, टाइम का रेशियो दिया हुआ है 2, 4, 3, तो दूरी पूछा है, तो दूरी दोस्तों ठीक इक्वल होगा, तो ये हो जाएगा 2, 4, 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 धावक एक ही चाल से कहीं जा रहे हैं, इनके द्वारा लिया गया समयों का अनुपात 5:4 मतलब 5:4:3:7 है, तो इनके दूरियों का अनुपात क्या होगा दोस्तों। टाइम दिया हुआ है, यहाँ पर टाइम दिया हुआ है आपका पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये टाइम दिया है धावकों का, यानी 5, 4, 3, 7, ठीक है दोस्तों। ये डिस्टेंस हो जाएगा कितना, डिस्टेंस हो जाएगा आपका 5, 4, 3, 7, समानुपाती होता है दोस्तों, समान अनुपात में होता है, तो वहीं इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर टाइप 3 का पहला देखा जाए। क्वेश्चन कर रहा है 2 ट्रेनों द्वारा लिया गया समय समान है, यदि इनके दूरियों का अनुपात 15:16 है, तो इनके चालों का अनुपात क्या है दोस्तों। डी समानुपाती होता है एस का, यानी डी बराबर एस। तो यहाँ पर दिया है दूरियों का अनुपात दिया है, ठीक है दोस्तों। ये है आपका 15:16, और आपको पता है कि डी समानुपाती होता है एस, यानी डी बराबर एस, तो एस बराबर क्या हो जाएगा 15:16। लेकिन कंडीशन आपको तो पता ही है, मैंने पहले ही बता दिया थ्योरी में कि लिया गया समय जब समान हो, देखिए यहाँ पर कह रहा है समय समान है, तो ये रूल फॉलो होगा, डी समानुपाती एस, इसलिए डी बराबर एस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है 3 व्यक्ति के द्वारा लिया गया समय समान हो और उनकी दूरियों का अनुपात जो है 4:5:6 है, तो चालों का अनुपात क्या होगा। तो सॉल्व करा जाए। दूरी जो है 4, 5, 6 इस रेशियो में है। स्पीड पूछा है दोस्तों, स्पीड भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, क्योंकि मैंने बता दिया है थ्योरी कि कैसे हो रहा है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए दोस्तों। 4 औरतें एक फील्ड में टहलने जाती है और एक दिन उनके द्वारा लिया गया समय का जो अनुपात था, लिया गया समय जो था, सॉरी अनुपात नहीं, समान था,
तो इनके दूरियों का अनुपात इतना था, जो कि बोर्ड पे दिखाई दे रहा है 4:7:10:13। तो इनके चालों का अनुपात बताएं। दोस्तों यहाँ पर डिस्टेंस जो दिया है 2, 3 और 4, कितना है 4, 7, 10 और 13। तो ये हो जाएगा, आपसे चाल पूछा है दोस्तों, स्पीड कितना हो जाएगा? स्पीड तो वही हो जाएगा ना, 4, 7, 10, 13, तो सेम हो जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, यानी कि टाइप। तो टाइप 4 का क्वेश्चन 1 देखा जाए। कह रहा है 3 व्यक्तियों द्वारा लिया गया समय समान हो और इनके चालों का अनुपात 5, 6, 7 है। दोस्तों स्पीड दिया है, पहला, दूसरा एवं तीसरा दिया है, स्पीड का रेशियो 5, 6, 7। तो दोस्तों मैंने बताया था आपको कि स्पीड समानुपाती होता है डी का, या डी समानुपाती होता है एस का। ठीक है, तो यही तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि दूरियों का अनुपात बताइए। एस इतना दिया है तो डी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 5, 6, 7। दोस्तों आंसर उतना ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 2 क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है कि 4 ट्रेनों एक निश्चित समय में कुछ दूरियों का तय करता है जिनका अनुपात 3:5:9 है। कुछ दूरियों तय करता है जिनका अनुपात, दूरियों का अनुपात दिया हुआ दोस्तों, डी बराबर दिया है 3, 5, 9, 11। तो दोस्तों स्पीड पूछा है, स्पीड तो स्पीड हो जाएगा, वही हो जाएगा 9:11 आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन 3 देखा जाए। दिया है इनके 5 कार द्वारा लिया गया समय समान है, इनके दूरियों का अनुपात 4, 5, 7, 9, 8 है। तो इनके चालों का अनुपात क्या होगा? दोस्तों डी दिया है आपका 1, 2, 3, 4 और 5, 4, 5, 7, 9, 8 डिस्टेंस है दोस्तों। स्पीड कितना हो जाएगा? उतना ही हो जाएगा, क्योंकि मैंने आगे आपको कॉन्सेप्ट बताया है। तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, चाल जो होता है समानुपाती होता है 1 बाई समय, यानी 1 बाई टाइम के। तो अगर चाल दोस्तों मान लीजिए कि एक्स है तो समय क्या हो जाएगा? 1/x। अगर चाल बी का वाई है तो यहाँ पर समय क्या हो जाएगा? 1/y। और सी का जेड है तो 1/z आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है चाल का रेशियो, चाल का रेशियो दिया है, स्पीड का रेशियो दिया है यहाँ पर कितना? 4:5, ये स्पीड का रेशियो दिया है दोस्तों। ठीक है, और समय, समय आपको पता है कि जब चाल है 4 तो ये हो जाएगा 1/4 समय, क्योंकि जब यहाँ पर चाल x था तो इसका हो जाएगा 1/x समय। तो जब चाल यहाँ पर 4 है तो इसका समय 1/4, ये हो जाएगा 1/5। ठीक है दोस्तों, एलसीएम ले लीजिए, 4, 5 हर का एलसीएम लेंगे 20 होगा, और एलसीएम लेकर के प्रत्येक पद में गुना कराइए। तो दोस्तों 20 का अगर 1/4 कर दूँ और 20 का मैं 1/5 कर दूँ तो ये आ जाएगा 4, 5 20, और ये हो जाएगा 5 चौका 20। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका समय का अनुपात हो जाएगा। चाहे दोस्तों हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं कि चाल जो होता है ठीक उल्टा होता है समय का। समय हो जाएगा क्या? यानी 4:5 है तो 5:4 डायरेक्ट हो जाएगा। ये भी ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन 2 देखा जाए। 2 व्यक्ति एक ही दूरी को तय करते हैं, इनकी चालों का अनुपात, यानी कि स्पीड जो दिया है, स्पीड जो दिया है ये आपका 5:7 दिया है। और आपको दोस्तों पता है कि टाइम जो होता है 1/5, यानी 1/5, 1/7। दोस्तों एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? 35। तो 35 करेंगे तो 35 का 1/5 यानी 7 हो जाएगा, और 35 का 1/7 यानी कितना हो जाएगा? 5। चाहे दोस्तों हम इसको ऐसे कहते हैं कि जब स्पीड दिया है आपका 5:7 टाइम ठीक उल्टा हो जाएगा, यानी 7:5। तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 3 बसें एक ही दूरी को तय करते हैं, इनके चालों का अनुपात 3, 5, 7 है। ठीक है, स्पीड दिया है, स्पीड दिया है दोस्तों 3, 5, 7, 3, 5, 7। तो टाइम हो जाएगा दोस्तों, टाइम 1/3, 1/5, 1/7। एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों? 105। प्रत्येक पद में गुना कराइए। 105 का 1/3 करेंगे 35, 105 का 1/5 करेंगे 21, और 105 का 1/7 करेंगे 15। तो टाइम का रेशियो यही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है। और एग्जाम में इसको करना होगा दोस्तों, तो क्या करना होगा? कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट एलसीएम ले लीजिए इसका पूरा, यहाँ पर डायरेक्ट एलसीएम ले लीजिए। तो 105 में भागा दीजिए 3 से 35, फिर 105 में 5 से भागा दीजिए 21, फिर 105 में 7 से भागा दीजिए 15। तो डायरेक्ट एग्जाम में देना है, तो टाइम
ये टाइम पहले नहीं लिखना है, डायरेक्ट आंसर कर देना है, ठीक है। तो 35:21:15 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर टाइप 6 का क्वेश्चन नंबर 1 देखा जाए। जैसे यहाँ पर था कि स्पीड जो होता है 1/t के समानुपाती होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, s बराबर 1/t कर सकते हैं दोस्तों। उसी प्रकार t बराबर क्या हो जाएगा 1/s, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है समय का अनुपात यानी टाइम का रेशियो दिया है, टाइम का रेशियो दिया है 2, 3, 4। तो स्पीड हो जाएगा इसका स्पीड हो जाएगा 1/2, 1/3, 1/4। एलसीएम लेंगे दोस्तों कितना होगा 12, 12 का 1/2 6, 12 का 1/3 4, 12 का 1/4 3। तो दोस्तों ये आपका क्या हो जाएगा स्पीड। आपसे पूछा था स्पीड बताइए, तो स्पीड का रेशियो ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। और टाइम दिया है यहाँ पर टाइम 4, 5, 3, 2, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा हो गया, ठीक है। तो टाइम जो होता है दोस्तों, स्पीड पूछा है तो स्पीड क्या करेंगे यहाँ पर, इसका 1/4 करेंगे, रिवर्स कर देंगे 1/5 और 1/3 और 1/2। अब एलसीएम ले लीजिएगा दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो दोस्तों एलसीएम हो जाएगा कितना आपका, एलसीएम लीजिएगा हर का एलसीएम लीजिएगा तो 60 होगा। देखिए ये नीचे वाला एलसीएम लेना है, ठीक है। और 60 का 1/4 करेंगे तो कितना होगा 15, फिर 60 का 1/5 12, 60 का 1/3 20, 60 का 1/2 30। ये आपका दोस्तों स्पीड का रेशियो हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन में आपसे दिया हुआ है कि दो लड़के समान दूरी तय करते हैं, इनके द्वारा लिया गया समय 3:7 है। टाइम जो दिया है 3:7 दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। टाइम दिया है 3:7, तो स्पीड क्या हो जाएगा, ठीक उल्टा हो जाएगा, यानी 3:7 है तो 7:3 ये आपका आंसर हो जाएगा। या आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो 3 है तो 1/3 और 7 है तो 1/7। एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 21, और प्रत्येक पद में गुना कराइए तो 21 का 1/3 करेंगे तो 7 और 21 का 1/7 करेंगे तो 3। तो बात तो वही आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो एग्जाम में आप डायरेक्ट ऐसे बनाइएगा, ठीक है। किसी को बताना सिखाना होगा तो ऐसे बता दीजिएगा, चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर टाइप 7 का 1 नंबर देखा जाए। करें वास्तविक चाल की 5/6 चाल से चलकर, यानी दोस्तों हम कह सकते हैं कि देखिए वास्तविक चाल में क्या लगा है, वास्तविक चाल की 5/6 चाल से चला। समझिएगा दोस्तों, देखिए वास्तविक चाल में का लगा है तो वास्तविक चाल हो जाएगा 6, तो यहाँ पर हो जाएगा वास्तविक चाल। जिस राशि में का या से लगा रहता है उसको हर मानते हैं। और देखिए दोस्तों वास्तविक चाल में का या की लगा है तो ये हो गया आपका 6। और चला था जो स्पीड है यहाँ पर 5। तो दोस्तों ये स्पीड है, और आपको पता है कि चाल ठीक उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा आपका 5:6, ठीक है। 1/t होता है दोस्तों, और 1/t का मतलब 5 है, ये हो जाएगा आपका 6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 10 मिनट देरी से, कह रहा है कि 5/6 चाल से चलकर एक रेलगाड़ी 10 मिनट देरी से, और दोस्तों यहाँ पर कितना मिनट देरी से, तो 1 मिनट देरी से। यहाँ पर निश्चित राशि में 10 मिनट देरी से और हम लोग के अनुसार 1 मिनट देरी से, तो इसका तुलना इससे, क्योंकि प्रश्न में एक दोस्तों निश्चित राशि दी हुई रहती है और उस निश्चित राशि की तुलना हम अनुपात के उसी पद से करेंगे तथा जिसको निकालना होगा उसको गुना कर देंगे। दोस्तों कह रहा है क्वेश्चन में वास्तविक चाल से अपनी यात्रा यह कितनी देर में तय करेगी, तो वास्तविक चाल ये था तो इसका समय क्या होगा ये, तो इसमें गुना करा देंगे। जो पूछता है दोस्तों उसको गुना करा देंगे। तो कितनी देर में, तो 50 मिनट में ये आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आइए दोस्तों इसका एक दूसरा मेथड भी देख लिया जाए। जैसे इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि अपनी वास्तविक चाल की 5/6 चाल से चलकर, यहाँ पर कह रहा है कि 10 मिनट, टाइम दिया है कितना 10 मिनट, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा 5/6 है, तो यहाँ पर दोनों का ये डिफरेंस ले लेना है। तो 5-6 का डिफरेंस कितना होगा 1, और आपसे पूछा है कि वास्तविक चाल क्या होगा, तो वास्तविक चाल ऊपर वाला जो है ना उसी में गुना करा दीजिएगा, तो कितना आ जाएगा 50 मिनट। अब हम दोस्तों इस तरह से नहीं बनाएंगे, हम डायरेक्ट इस तरह से बनाएंगे। ऐसे इस तरह से भी बन सकता है, लेकिन डायरेक्ट हम इस तरह से एग्जाम में बनाएंगे। इस तरह से एग्जाम में बनाइएगा तो टाइम का बचत होगा, आंसर जल्दी आ जाएगा, ठीक है। मैंने क्या बोला
कि यहाँ पर निश्चित राशि दिया है 10 मिनट देरी से, और यहाँ पर 5-6 कितना मिनट देरी से, 1 मिनट का देरी से कह रहा था कि इसका वास्तविक चाल, तो वास्तविक चाल हमेशा ऊपर वाला होगा, हमेशा ऊपर वाला होगा। वास्तविक समय पूछा था कितनी, कह रहा है ना वास्तविक चाल से अपनी यात्रा वह कितनी देर में तय करेगी, तो वास्तविक चाल बोले तो वास्तविक समय, तो ये हो जाएगा ऊपर में 5 से गुना कराइएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, तो क्लियर होगा कंसेप्ट। और आइए, तो आइए दोस्तों 2 नंबर देखा जाए। कह रहा है सामान्य चाल की 3/4 चाल से चला। तो दोस्तों हम कह सकते हैं, देखिए सामान्य चाल में का लगा है, तो ये आपका हो जाएगा 4, तो यहाँ पर लिखेंगे सामान्य चाल कितना है दोस्तों, 4 दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4, और चला था किस स्पीड से, ये 3 के स्पीड से, तो ये चाल का हो गया दोस्तों रेशियो। और चाल समय में चेंज करेंगे तो 1/t होता है, तो 1/t बोले तो 3/4, ठीक उल्टा हो जाएगा दोस्तों समय। अब देखिए यहाँ पर कह रहा था कि 20 मिनट देरी से, 20 मिनट देरी से, ठीक है दोस्तों, देरी मतलब होता है अंतर, तो 20 मिनट देरी से, और यहाँ पर कितना मिनट देरी से, 1 मिनट देरी से, तो यहाँ पर 20 मिनट देरी से, हम लोग के अनुसार 1 मिनट देरी से, तो इसका तुलना इससे। और क्वेश्चन में पूछा है सामान्य समय कितना है, तो सामान्य चाल के नीचे वाला सामान्य समय होगा, तो इसमें 3 से गुना करा देंगे तो कितना हो जाएगा, 60 मिनट, ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा 60 मिनट आंसर, ठीक है। अब चलिए इसको दूसरा ट्रिक से अगर हम करेंगे, तो यहाँ पर दूसरा टिक लगा दीजिए, तो दूसरा टिक लगाइएगा तो वही होगा 20 मिनट देरी से, और यहाँ पर दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 का, दोनों का डिफरेंस कितना का, इसका तुलना इससे, ठीक है। अंतर का तुलना अंतर से, देरी मतलब अंतर, अंतर का तुलना अंतर से क्वेश्चन में पूछा था कि उसके द्वारा कार्यालय पहुँचने में लिए जाना समय, सामान्य समय कितना है, तो दोस्तों ये ऊपर वाला हो जाएगा सामान्य समय, देखिए ऊपर में 3 से करा देंगे तो ये आ जाएगा आपका 60 मिनट, ठीक है दोस्तों। तो देखिए ये कितना जल्दी आ गया, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और आप ऐसे भी कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे उसको आप फॉलो करिए। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, तो 3 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अपनी सामान्य गति की 2/3, तो देखिए सामान्य गति में की लगा है, तो सामान्य गति हो जाएगा दोस्तों, अब डायरेक्ट ले रहे हैं, सामान्य गति हो जाएगा आपका 3, और जो चला था, जो स्पीड था, ये था आपका 2, ये आपका दोस्तों चाल है, ठीक है, स्पीड है, चाल है, तो समय ठीक उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2:3, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर कह रहा था 3 घंटे देरी से, हम लोग के अनुसार यहाँ पर 1 घंटे देरी से, तो देरी का तुलना देरी से, क्वेश्चन में पूछा था कि यात्रा में पूरा उसे सामान्य गति से यात्रा पूरा करने में उसे कितना समय लगेगा, सामान्य गति ये था, समय पूछा है तो सामान्य समय ये हो जाएगा 2 से, तो हो जाएगा आपका 6 घंटा आंसर, ठीक है दोस्तों। ये तो हो गया आपका फर्स्ट मेथड हो गया, फर्स्ट मेथड, ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों। आइए यहाँ पर इसको क्या करना होगा, सेकंड मेथड, तो 2/3 है तो 2/3 रहने दीजिए, और यहाँ पर देख लीजिए निश्चित राशि में डिफरेंस था 3, देखिए 3 घंटे देरी से, देरी मतलब डिफरेंस, और यहाँ पर डिफरेंस कितना है 1, तो डिफरेंस का तुलना डिफरेंस है, और क्वेश्चन में पूछा था कि सामान्य गति, तो ऊपर वाला से गुना करा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 6 घंटा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, एग्जाम में जल्दी ये बन जाएगा। तो आइए दोस्तों इसका एक और मेथड है, थर्ड मेथड से भी इसको करा जाए। देखिए यहाँ पर 2/3 इसका स्पीड था, 2/3 स्पीड था, और टाइम जो होता है ठीक यहाँ पर उल्टा हम कर देंगे, उल्टा यानी रिवर्स, यानी 3/2। अब दोस्तों यहाँ पर टाइम जो दिया है, यहाँ पर आपका डिफरेंस कितना है, 1 का है, डिफरेंस कितना का है 1 का, और यहाँ पर कितना है निश्चित राशि में 3, तो इसको 3 बनाने के इसमें 3 से गुना, तो जब इसमें 3 से तो इसमें भी 3 से और इसमें भी 3 से, और आपसे क्वेश्चन में कह रहा था सामान्य गति, तो सामान्य गति तो पहले यही था ना, देखिए सामान्य गति यहाँ पर इतना है, तो सामान्य गति ये है, तो पूछ रहा था कि उसे सामान्य गति से पूरा करने में उसे कितना समय लगेगा, तो सामान्य गति के नीचे वाला ये हो जाएगा आपका 6, तो 6 घंटा आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन 4 देखा जाए। कह रहे रेलगाड़ी सामान्य चाल की, तो सामान्य चाल में की लगा हुआ है, तो दोस्तों सामान्य चाल हो जाएगा आपका 11, ठीक है, सामान्य चाल 11 हो गया, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर चला था जो स्पीड था 7 था, ठीक है। अब ये हो गया आपका चाल, और चाल जो होता है दोस्तों ठीक है, रिवर्स कर दीजिए, यहाँ पर रिवर्स करिएगा तो 7 अनुपात कितना हो जाएगा 11,
अब कह रहा है कि 22 घंटे में पहुंचती है चल के, ठीक है, यानी कि सामान्य चाल था ये कह रहा है 22 घंटे में पहुंचती है। तो 22 घंटे में कह रहा है कि 7/11 चाल से किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है, और यहाँ पर चल के कितना घंटे में पहुंचती है, 11 घंटा में, ठीक है। तो यहाँ पर 22 घंटे में पहुंचती है और यहाँ पर 11 घंटे में पहुंचती है, तब पहुँचा गया का तुलना पहुँचा गया से दोस्तों। और यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यदि रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल से चली होती, यानी रेलगाड़ी अगर सामान्य चाल से चली होती, तो सामान्य चाल से चलती तो इसका टाइम ये होता 7 होता, ठीक है। तो चली होती तो कितने समय की बचत होता, तो अगर ये देख लीजिए यहाँ पर कितनी समय की बचत होता है, यानी डिफरेंस पूछा है, तो यहाँ पर 4 होगा, तो यहाँ पर बचत कितना हुआ 4, तो 11 दूना 22, 4 दूना 8 घंटे की बचत हो जाता है दोस्तों, ठीक है। चाल था 11:7, समय हो गया 7:11। यहाँ पर 22 घंटे में पहुँचती है और यहाँ पर चल के 11 घंटे में पहुँचती है, इसका तुलना इससे। और क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि टाइम का बचत क्या होगा, तो 11:7, डिफरेंस कितना है 4, तो गुना करा दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखा जाए 5, और 5 क्वेश्चन कर रहा है कि अपनी वास्तविक गति से 4/5 गति पर चलने से एक व्यक्ति 1.5 घंटे की देरी से पहुँचता है, उसके पहुंचने का वास्तविक समय क्या है। दोस्तों वास्तविक जो गति है, गति बोले तो चाल, स्पीड, वास्तविक चाल, और इतना गति पर चलने पर, यानी चला है, देखिए वास्तविक गति में से लगा, जिस राशि में का या से लगा रहे उसे हर मानते हैं, तो वास्तविक गति तो ये हो जाएगा 5 और ये होगा 4। तो दोस्तों ये स्पीड है, चाल है, और चाल जो होता है 1/t होता है समय का, तो यानी 4:5 हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर क्या करना है, 1.5 घंटा टाइम ले रहा है, 1.5 घंटा बोले तो ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, 1.5 घंटा, हम लोग के अनुसार यहाँ पर कितना घंटा, 1 घंटा, ठीक है। दशमलव हटाएंगे 0 आ जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन में पूछा है कि उसके पहुँचने का वास्तविक समय, तो वास्तविक चाल के नीचे वाला वास्तविक समय होगा, ये हो जाएगा 5 × 15, 5 दूना 10, 2 दूना 4, यानी आपका आंसर हो जाएगा 6 घंटे आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 6 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल की, देखिए सामान्य चाल में की लगा है, तो सामान्य चाल हो जाएगा दोस्तों, सामान्य चाल हो जाएगा आपका 5, ठीक है, और जो चला है स्पीड वो है 3, तो चाल हो गया दोस्तों। और अगर हम समय निकालेंगे तो ठीक रिवर्स हो जाएगा 1/t के, क्योंकि चाल जो होता है चाल से अनुपाती होता है 1/t के, तो 1/5 1/3, तो वही हो जाएगा 3:5 दोस्तों। यहाँ पर होगा 2.5 घंटा, हम लोग के अनुसार यहाँ पर कितना 2 घंटा, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर 2.5 घंटे का डिफरेंस था और हम लोग के अनुसार यहाँ पर 2 घंटे का, तो डिफरेंस का तुलना डिफरेंस से दोस्तों अगर दशमलव हटाएंगे 0 आ जाएगा। क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि सामान्य समय ज्ञात करें, तो सामान्य चाल के नीचे वाला सामान्य समय होता है, तो 3 से 4 5 बनते हैं 15/4, 15/4 बोले तो दोस्तों 4 सही 3/4, सॉरी 3 सही 3/4, ठीक है दोस्तों, 3 सही 3/4 घंटा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 4 3 12 3 15/4। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन टाइप 8 है, तो टाइप 8 का क्वेश्चन 1 देखा जाए। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसको ट्रिक पे सॉल्व कर दीजिएगा, जल्दी से आ जाएगा। 2 साइकिल सवार एक ही स्थान पर जाने के लिए क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलें। यदि उस पर पहुंचने के लिए दूसरे से 10 मिनट अधिक समय लेता है तो उस स्थान की दूरी कितनी है। दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, एक आपको मैं ट्रिक दे देता हूँ, इसी पे आप सॉल्व करिएगा। S1 × S2 बटे में दोनों का डिफरेंस, यानी S1 - S2, और गुणे क्या हो जाएगा आपका T1 बटे में 60 से भाग दे देना है। ये आपका बहुत सुंदर ट्रिक है, और दोस्तों ये क्वेश्चन उसी पे बनेगा। तो S1 बोले तो पहला स्पीड दिया है 10, दूसरा स्पीड दिया है 12, और दोनों का डिफरेंस हो जाएगा कितना 2, और टाइम जो दिया है दोस्तों 10 मिनट, मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से मैंने भागा दिया है दोस्तों। ये कट जाएगा 6 से, और ये हो जाएगा 6 दूना 12, ये 2 से 2 कट गया, यानी दोस्तों इसका आंसर कितना आ जाएगा 10 किलोमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये सबसे बढ़िया है, इसी पे आप फॉलो करिए, आंसर आएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। 2 साइकिल सवार बराबर दूरी क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं, ठीक है। यह दूरी तय करने में एक सवार को दूसरे सवार से 16 मिनट अधिक लगते हैं, तो यह दूरी कितनी है। दोस्तों D बराबर हो जाएगा
डी बराबर हो जाएगा S1 गुणे S2 बटे में दोनों का डिफरेंस, तो 16-15 का डिफरेंस 1 और टाइम दिया है 16 मिनट, मिनट को घंटा में बदलिए 60 से, 15 चौका 60, 4 चौका 16, तो 16 चौका 64 किलोमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो वही दोस्तों कर रहे क्वेश्चन 3 नंबर, ए तथा बी किसी एक ही दूरी को क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करते हैं। यदि ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिया गया समय से 36 मिनट अधिक हो तो यह दूरी कितनी है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, तो आइए दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा दूरी बराबर हो जाएगा S1 गुणे S2 बटे में दोनों का डिफरेंस, 9-10 का डिफरेंस 1 और 36 मिनट यहाँ पर टाइम दिया है, घंटा में बदल दीजिए 60 से, 1 शून्य से 1 शून्य, 6 का 36, 9 का 54 किलोमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। तो आइए दोस्तों टाइप 8 का क्वेश्चन नंबर लास्ट देखा जाए। करे रमन अपने घर के पास एक शहर में कार द्वारा 50 किलोमीटर गति से गया तथा 45 किलोमीटर प्रति घंटे गति से वापस आने में यदि उसे 1 घंटा अधिक लगा तो रमन के घर उस शहर की दूरी कितनी है। दोस्तों दूरी निकालने के लिए क्या करना होगा, दोनों का डिस्टेंस स्पीड, पहला स्पीड गुणे दूसरा स्पीड बटा में दोनों का डिफरेंस गुणे 1 घंटा का रहा था। दोस्तों यहाँ पर बस 1 घंटा का रहा था, 1 घंटा ऑलरेडी है तो इसको घंटा में बदलने की ज़रूरत नहीं है। 5 9 45 और दोस्तों ये 50 में 9 से कर देंगे तो 450 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसा लगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के भी शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।